हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं पूरे ही वीक के नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सभी करंट अफेयर्स. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भव्य स्कीम, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ चंद्रयान 2 हैज डिटेक्टेड अ पॉसिबल आइस नियर द साउथ पोल ऑफ मून, फिर असम में यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन, एंड देन क्वाड, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बुकर प्राइज. लेट्स क्विकली डीप डाइव. द फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है भव्य स्कीम. तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च करी गई है डीपीआईआईटी के द्वारा, जिसका एम है डेवलप करना वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस इंडिया. तो ये जो वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनको डेवलप करना, जिसमें इंडस्ट्रीज का सेटअप होगा, ये डेवलप करना इसका एम है. ये सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया एंड पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव्स को. मेक इन इंडिया मतलब भारत में ही बनना, इंडिया में बनाना, उसका प्रोडक्शन होना, मैन्युफैक्चरिंग होना, ये मेक इन इंडिया और पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है. इसका जो टोटल आउटले है, मतलब जो कॉस्ट जिसमें इनकर होने वाला है, दैट इज 33,660 करोड़, एंड 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे 2026 से 2032 के बीच में. 2026 से 2032 के बीच में 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स इसे बनाए जाएंगे, जिसका पार्क्स का साइज होगा 100 से लेकर के 1000 एकर्स के बीच का. और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा एसपीवीज के द्वारा अंडर कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट के अंडर इसको इंप्लीमेंटेशन इसका होगा. एनआईसीडीसी डिजाइन डेजिग्नेटेड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, जो इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एजेंसी है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को हेड करेगी, वो एजेंसी है एनआईसीडीसी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द भव्य स्कीम. ये हमारे विकसित भारत 2047 के विजन को और भी ज्यादा साकार करता है. Moving forward to the second topic, that is Assam Uniform Civil Code UCC Bill 2026. तो जी हाँ, Assam has become the third state to introduce the UCC bill based on Article 44 of the Constitution. ये जो Article 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे बेस्ड है, एंड ये सीक करता है यूनिफॉर्म लॉज ऑन मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस. अब देखिए, बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, और इसी के चलते ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया गया है कि सभी का जो डिवोर्स का, मैरिज का, इनहेरिटेंस का जो लॉज हैं वो यूनिफॉर्म हो, सभी के सिमिलर लॉज हो, सभी के सिमिलर लॉज इंप्लीमेंट किए जाएं. एंड नॉट ओनली मैरिज, एक और चीज जो इसमें नई एड ऑन हुई है, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप. तो लिव इन रिलेशनशिप्स के भी इसमें यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए. देन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड डिवोर्सेस, जो मैरिज है और डिवोर्स है उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. और बैन ऑन पॉलीगैमी एंड बायगैमी, पॉलीगैमी का मतलब मल्टीपल पार्टनर्स होने का, और बायगैमी का बैन किया जा रहा है. यूनिफॉर्म इनहेरिटेंस राइट्स फॉर ऑल रिलीजन, जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो सारे ही रिलीजन के लिए, जहां पे नॉट ओनली फॉर मेल्स, फॉर फीमेल्स ऑल्सो. सो जेंडर पैरिटी का भी एक यहाँ पे एक इशू है कि जेंडर पैरिटी इससे होगी, तो ये इनहेरिटेंस का जो राइट है वो सारे ही रिलीजन्स में यूनिफॉर्म किया जाएगा. लिव इन रिलेशनशिप्स रजिस्ट्रेशन मेड कंपलसरी, तो जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी हो गया है. और जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं एग्जेम्प्ट किए गए हैं इस बिल से, तो जो एसटीज हैं उनको उसको इस बिल से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब वो इस बिल के अंदर नहीं भी आ सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक, दैट इज चंद्रयान 2 डिटेक्ट्स हिडन मून आइस. तो जो चंद्रयान 2 है उसने डिटेक्ट किया है हिडन मून आइस, मतलब इसरो ने डिटेक्ट किया है पॉसिबल सब सरफेस आइस नियर मून साउथ पोल. और अभी ये ऐसा एक रीजन है साउथ पोल में जहां पे सन की रेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं, और ये कितने सालों से फ्रोजन रहा है. मतलब यहाँ पे इतना ठंडा रहता है कि आइस वहां पे मिलने के आसार हैं. और लेट मी टेल यू, अगर आइस मिलती है तो देन डेफिनेटली देयर कैन बी लाइफ ऑन मून, क्योंकि आइस से ही तो वाटर बनता है. और सिर्फ लाइफ ही नहीं, हम बहुत ज्यादा, अगर हम यहाँ से, अभी हम क्या करते हैं, कोई भी मून का अगर मिशन होता है तो यहाँ से हम बहुत सारा सामान लेकर के जाते हैं, लेकिन अगर आइस वहां पे मिलती है तो हम वहीं पे जाकर के अपना खुद का सामान वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है स्पेस के पर्सपेक्टिव से. डिस्कवरी मेड यूजिंग DFSAR रेडार इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये जो डिस्कवरी है ये DFSAR रेडार इंस्ट्रूमेंट के तहत करी गई है. आइस फाउंड इन परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स, जो जैसे कि मैंने आपको बताया जहां पे सनलाइट, सन की रेज बिल्कुल नहीं पड़ती हैं, जो परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं वहां पे आइस मिली है. टेम्परेचर्स के रीच नियरली, जो यहाँ पे इस जगह पे जो टेम्परेचर है वो -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं.
वाटराइज यूजफुल फॉर फ्यूचर मून बेसिस, जो बाद में मून में बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और ये प्रोवाइड कर सकता है ऑक्सीजन भी, ड्रिंकिंग वाटर भी और रॉकेट का फ्यूल भी। साथ ही सपोर्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो होता है कि हम वहीं पे जाकर के वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अर्थ से ही रिसोर्सेज ले जाना, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम होती है। स्ट्रेंथ करता है इंडिया का रोल ग्लोबल लूनर एक्सप्लोरेशन में, तो जो ग्लोबल लूनर एक्सप्लोरेशन है उसमें इंडिया का रोल को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ टॉपिक, दैट इज 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर समिट। क्वाड की 11th समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की करी गई है, इसके बारे में बात करते हैं। जो इसके मेंबर्स हैं क्वाड के वो थे इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। फोकस है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में। लॉन्च किया गया है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलियंस कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सर्विलियंस के कोलैबोरेशन का भी लॉन्च किया गया है। इसमें एक्सपेंशन ऑफ आईपीएमडीए इनिशिएटिव, जो आईपीएमडीए इनिशिएटिव है उसका एक्सपेंशन भी हुआ है। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है। तो देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कुछ भी करने के लिए, चाहे वो ईवीज हो, चाहे वो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज प्लान करी गई है। एआई बेस्ड एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करे गए हैं। इंडिया होस्ट करने वाला है नेक्स्ट क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। तो इंडिया अब एक होस्ट करने वाला है एक मिशन जिसका नाम है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक मोर अबाउट द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो अवार्ड दिया गया था। ये जो अवार्ड है ये ट्रांसलेटेड फिक्शन पब्लिश्ड इन इंग्लिश के लिए दिया जाता है, और इसका जो प्राइज मनी वो होता है 50,000 यूरोज, शेयर्ड बाय ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। जो ऑथर होता है इसका लिखा हुआ और वो जो ट्रांसलेट करता है उस पे ये मिलता है। और ये जो इस बार का विनर है बुकर प्राइज का वो है यांग शुआंग जी, और जो इनके ट्रांसलेटर हैं वो है लिन किंग। तो इन दोनों ने ये जीता है। द 2026 विनर इज ताइवान ट्रेवलॉग। ये जो बुक है, अब ये जो बुक है वो पहले मैंडरिन चाइनीज में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, मैंडरिन चाइनीज में इस बुक को लिखा गया था। और उसके बाद 2005 में ये जो बुकर प्राइज है इसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की तरह स्टार्ट किया गया था। अब ये बुकर प्राइज की तरह होती है। ये रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरली ट्रांसलेशंस ग्लोबली, मतलब लिटरेरी ट्रांसलेशंस कैसे ट्रांसलेशन होते हैं इंग्लिश में, उसको ग्लोबली कितने इंपॉर्टेंट वो होते हैं ट्रांसलेशंस, ताकि पूरी दुनिया की चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पता चल पाती हैं और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए ये बुकर प्राइज दिया जाता है। Moving forward to the next topic, that is उम्मीद प्रोग्राम। अब जो ये इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ये फोकस करता है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इंडिया में। ये प्रमोट करता है अफोर्डेबल डायग्नोसिस और जेनेटिक काउंसलिंग, सपोर्ट करता है स्क्रीनिंग और क्लिनिकल ट्रेनिंग। उम्मीद डैशबोर्ड लॉन्च फॉर मॉनिटरिंग सर्विसेज, कवर डिजीजेज लाइक सिकल सेल डिजीज और थैलासीमिया एंड स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज इन जेनेटिक हेल्थ केयर। तो जो जीन्स में जो प्रॉब्लम होती हैं उनको ये उम्मीद प्रोग्राम जो है वो पैच उन पे जो ये उम्मीद प्रोग्राम है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है। एंड दिस वाज द सिक्स्थ टॉपिक. So we have covered all the very important news articles of the week internationally and nationally, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.